हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं खान सर के ये नोट्स हैं प्राचीन इतिहास। तो इसी से हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसमें जो जो भी टेस्ट में जो भी सवाल दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करेंगे। और साथ ही साथ लूसेंट की बुक के और भी जो इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं नोट्स की इन्हीं नोट्स से पढ़ के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास यानी इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है: प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से काल आते हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसी तरीके से आगे ऐतिहासिक काल किस में आता है? सिंध। आगे ऐतिहासिक काल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सिंध सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। इसी तरीके से इन्हें हमने बांट रखा है। ठीक है, अब हमारा सवाल कभी कभी बनता है कि सिंध सभ्यता किस काल में आती है, या कांस्य सभ्यता किस काल में आती है, हड़प्पा सभ्यता किस काल में आती है। तो हम क्या बताएंगे कि ये किस काल में आती है? आगे ऐतिहासिक काल में। ऐसा सवाल आपके पेपरों में आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बस इतना ही यहाँ पे है ध्यान रखने लायक। बाकी ये पुरापाषाण काल किस काल से है, तो ये तीनों चीज़ें पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण, ये 4 काल हैं। इन्हें हमें ध्यान रखना होगा कि ये किससे आते हैं, किससे संबंधित हैं? प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित हैं। बस इतना हो गया इसमें से। अब आगे चलते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। एक सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हमारी जो बीत चुकी हैं तो वही हमारा इतिहास है। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इतिहास के जनक जो हैं वो कौन है? हेरोडोट्स। कौन है? हेरोडोट्स। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक आपके हैं, इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को। मानव जाति का पालना। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महादेश को कहते हैं। यानी कि जो मानव जाति है वो कहाँ पे पली है, कहाँ पे पाई गई है, तो वो सबसे पहले कहाँ? अफ्रीका महादेश में। और जबकि सभ्यता का पालना सभ्यता का पालना कहाँ है? एशिया महादेश को कहते हैं। यानी जो सभ्यता है, जैसे सबसे पहले जो, जैसे मानव तो आ गया लेकिन सभ्यता सबसे पहले कहाँ पे आई? रहने की, और जो भी हर एक काम करने के लिए एक सभ्यता चाहिए कि नगर कैसा हो, और नाली हैं, सड़कें हैं, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो सभ्यता जो हुई वो हमारी कहाँ पे हुई? एशिया महादेश में हुई। ठीक है, अब इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। कौन कौन सा? यही वाले 3 खंड। कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, अब प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। यानी इतिहास का वह समय जिसमें मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल किससे मिली है? जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनके उन मतलब इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो पाषाण काल को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। अब इसमें क्या है? वह समय, अब स्टोन एज यानी पाषाण काल यानी पत्थर का काल। यानी कि इस समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। पत्थर के औजार हथियार,
तो पाषाण काल, और इंग्लिश में भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टोन एज। क्योंकि इस काल में जो है मानव जो है वो पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। अब ये आपका यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल बन गया कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की। यहाँ ये आपका सवाल बना कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की। तो पाषाण कालीन भारत में, तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ये आपका एक सवाल यहाँ पे ये बन गया, ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं फिर से बता दूं कि इसमें सबसे पहले अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये जो काल हैं ये किस काल से संबंधित हैं। तो आपके ऑप्शन में जैसे तीन ये काल दे रखे हैं, तो हमें बताना है। तो सीधी बात है, जो पुरा पाषाण, जो पाषाण काल जितने भी हैं, जितने भी पाषाण काल हैं, सीधा सीधा आप रट लो कि जितने भी पाषाण काल हैं यानी कि स्टोन वाले काल हैं, यानी पत्थर वाले जितने भी काल हैं, तो वो सब आपके कहाँ चले जाएंगे, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। और वैसे ही सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा सभ्यता, ये आपकी किस में आती हैं, आग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आग ऐतिहासिक काल, तीन काल हैं। सबसे पहले रट लो प्रागैतिहासिक। इसी यही ग्राफ आप अपने दिमाग में यही ग्राफ रख लो कि इतिहास को तीन में बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आग ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, ये तीनों काल हो गए। अब प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में जितने भी पत्थर वाले काल हैं ये सब किस में आ गए, आपके प्रागैतिहासिक काल में। आग ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा, ये सब किस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। बाकी ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, ऐतिहासिक काल में। एक एक तो आपने ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब और इसके बाद नंबर दूसरी बात आपकी, मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, इतिहास के जनक। ठीक है, ये। और सभ्यता का पालना, एशिया को, एशिया महादेश को कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल में कुछ नहीं है, अब इसमें कोई मतलब नहीं है। भारत में सर्वप्रथम जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रस फ्रुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ये आपका यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में। ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व का पिता सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये ये कई सारी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है आपको कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए कंफ्यूज मत होना, इतिहास के जनक को किसे कहते हैं, हेरोडोट्स को। और भारत में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और भारत का पुरातात्विक जो संग्रहालय है, जो संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, इतिहास गांधी सॉरी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया है, क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया है, जॉन ब्रूस ने किया है। इन चीज़ों को आप अगर याद रख सकते हो, देखिए अच्छे एग्जाम जो होते हैं, जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए तो आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। और जो सबका लेवल अलग अलग है, तो आप उस तरीके से अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इन चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा आपको कि धातु के आधार पर नामकरण, जो धातु है इसके आधार पर नामकरण आपका क्रिश्चियन थॉमस ने किया। और लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब पाषाण काल को किस किस कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में।
पूरा पाषाण काल में इसका जो है पीरियड था 20 लाख ईसवी पूर्व से 12,000 ईसवी पूर्व तक, यानी बहुत ही लंबा समय था। किसका? पुरा पाषाण काल का। पुरा पाषाण काल का सोचो आप, 20 लाख ईसवी पूर्व, यानी अभी आपकी कितनी ईस्वी चल रही है? अभी आपकी 2023 ईस्वी चल रही है। अब सोचो 2023 ईस्वी से आपको पहले तो 2023 ये, और फिर 20 लाख ईस्वी पूर्व, फिर इसका इस तरीके से होता है। ये आपकी 2023 है। अब यहाँ से आप पहले तो जीरो तक जाओगे, फिर ईस्वी पूर्व, यानी कितना? 20 लाख ईस्वी पूर्व। तो कितना लंबा समय हो गया कि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व, यानी 20 लाख ईस्वी पूर्व और 12,000 ईस्वी पूर्व। आप यहाँ मान लो तो 12, इतना लंबा समय पुरापाषाण काल का था। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश था, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। तो केवल आपको बस एक चीज याद रखनी है, क्या? कि इस समय के मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज थी। इसी युग में इसी काल में आग की खोज कर ली थी मानव ने। ठीक है, बाकी जानवरों की तरह रहना और ये सब काम करना था, खाना बदोश था। केवल यही काम था कि केवल आज जैसे उठ कर के सबसे जरूरी काम और पूरे दिन का काम बस वही है कि आपको अपना पेट भरना है बस। ठीक है, बाकी कोई भी काम नहीं है, बस पेट भरा, सो गए, फिर सुबह से फिर अपनी शिकार की तलाश। तो खाना बदोश जिंदगी थी, जैसे जानवरों की होती है। तो इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने की करते थे। अब वही बात है, जब पुरापाषाण काल है, पत्थर वाला काल ही है, तो यहाँ पत्थर के बड़े बड़े औजार थे, औजार का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। और इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि वो चित्र अपना बनाने लग गए। किसी भी चीज़ का चित्र मतलब पत्थर से बनाने लग गए। ठीक है, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलती हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। देखिए अब्दुल्लागंज एक ज़्यादा डिटेलिंग में, वैसे आपको याद रखना है कि भीमबेटका में गुफाओं में जो चित्र जो पुरापाषाण काल के हैं वो किसमें? रायसेन की गुफा में मिलते हैं। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले आपको चित्र कहाँ देखने को मिला? भीमसेन, मध्य प्रदेश में भीमसेन, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में, रायसेन में। ठीक है, रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ठीक है, आपका ये पेज हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अब आ जाओ मध्यपाषाण में। मध्यपाषाण का बहुत ही छोटा काल रहा है, 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। पिछले काल की अपेक्षा इसका बहुत ही छोटा है। ठीक है, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दी। कोई जिसे याद रखना है रख सकता है, बाकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यह पुरापाषाण के बाद का काल है, पता ही है। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, यानी कि अब बड़े बड़े हथियारों को इन्होंने छोटा कर लिया था, नुकीला बना लिया अपना, और इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। तो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? करसाइल ने। अब इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था, यानी कि अब ये क्या करने लग गए कि मानव मानव मतलब जैसे कोई मर जाता है तो उसका क्या? अंत्येष्टि करने लग गए, यानी कि अंतिम संस्कार ये करना सीख गए। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ सबसे पहला अवशेष आपको कहाँ पे मिला है? इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यानी इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, यानी कि दो जगह से अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष मिला। ठीक है, अब आपका आ गया तीसरा काल, नव या उत्तर पाषाण काल। इसका क्या है? 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक इसका
काल मिलता है। ठीक है, अब इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लोवाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से ट्राक के टीले मिले हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आपके ये चीज अब आपकी खत्म होती है। ये अब आपका यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें नोट जैसे जो जरूरी चीजें हैं उनका ये नोट बना दिया है कि मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या था, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। अभी कहाँ पे है ये, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। तो सबसे पहले हमें गेहूं और जौ कहाँ मिला था, मेहरगढ़ में 7000 ईस्वी पूर्व। 7000 ईस्वी पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यानी ये कहाँ पे आपका चला जाएगा, इधर चला जाएगा, नव या उत्तर पाषाण काल में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है, आपका सवाल बस इतना बनेगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ मिले। तो हम क्या कहेंगे कि मेहरगढ़ में। कहाँ मिले, मेहरगढ़ में। ठीक है, इतना बस ध्यान रखो। और ज़्यादा डिटेल में अगर पूछेंगे तो किस पहाड़ियों के बीच मिले, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। बात खत्म। अब आओ बुर्जोम। बुर्जहोम कहाँ पे है, यह कश्मीर में अवस्थित है। सबसे पहले कहाँ पे इसकी जरूरी चीज़ क्या है कि ये कहाँ पे है, कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी यानी यहाँ पे क्या बुर्जहोम में क्या मिला, एक तो गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास यानी कि जो गर्त में यानी गड्ढे में जो आवास होते हैं वो गर्तावास हो जाएगा। और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, यानी कि कुत्ता और मालिक को साथ साथ दफनाया जाता था, इस बात के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ गुफ कराल। गुफ कराल पे आ जाओ। गुफ कराल, गुफ कराल यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। यानी किसका, यहाँ गुफ कराल, यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। ठीक, अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा आपका चौथा नंबर, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा का क्या है, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिला है, 6000 ईस्वी पूर्व में मिला है। तो गेहूं और जौ का आपको कहाँ पे मिला था, गेहूं और जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे आपको मेहरगढ़ में। इसी तरीके से आपको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ पे मिला, कोल्डी हवा में मिला। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ चिरांद में। चिरांद आपका कहाँ है, बिहार। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। किसके, हड्डी के, यानी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से, चिरांद से। ठीक है, चिरांद हो गया आपका। अब आपका अगला 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है लेहुरा दे। तो यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। यानी कि सबसे नवीनतम सबसे प्राचीन, यानी सबसे इससे पहले आपका क्या था, कोल्डी हवा। अब कोल्डी हवा, अब आपसे अगर कभी भी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन अगर दे रखे हैं कोल्डी हवा और लेहुरा दे, तो आपको किसे आपको सही करना होगा, लेहुरा देह को, क्योंकि यहाँ इससे कोल्डी हवा से भी पहले आपको कहाँ पे खोज, जैसे सबसे पहले खोज आपकी कहाँ की हो गई थी, कोल्डी हवा की। लेकिन फिर एक नवीनतम खोज तो चलती रहती है। अब जब फिर ये लहुरा देह एक जगह है, यहाँ से फिर इससे भी ज़्यादा पुराने साक्ष्य मिल गए यहाँ पे कि सबसे पहले कहाँ था, लेहुरा देह में आपके चावल हुआ था। तो चावल के साक्ष्य आपको कहाँ, लहुरा देव। ठीक है, तो लहुरा देह पे आपको चावल मिला। तो आपका सवाल अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले,
तो अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कोल्डी हवा और लहरादे, तो आपका सही क्या हो जाएगा, लहरादे। और अगर आपको अगर लहरादे नहीं दे रखा है, कोल्डी हवा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कोल्डी हवा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इतनी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दमदमा, दमदमा से क्या मिला, यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कौन सी जगह, दमदमा। ठीक। अब मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था, कुत्ता था। ठीक है, इतनी बात तो सभी लोग जानते हो, कुत्ता था। अब आपका आ गया चौथा, ताम्रपाषाण काल। कौन सा आ गया, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल कौन सा था, यह पाषाण काल का अंतिम समय था, यानी लास्ट, चौथा लास्ट था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंध सभ्यता देखने को मिलता है। यानी इस समय तांबे की खोज हुई और जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया, इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंध सभ्यता में देखने को मिलता है। अब आगे पढ़ो। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन H.D. संकालिया ने कराया था। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ताम्रपाषाणिक पुरास्थल, ये नर्मदा टोली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, ताम्रपाषाणिक पुरास्थल का मतलब यहाँ तांबा, तांबा है, जिसका उत्खनन किसने कराया था, H.D. संकालिया ने। ये नाम आप याद रखना कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने कराया था, H.D. संकालिया ने। ठीक है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये और सवाल बनता है आपका कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी, तांबा थी। क्या थी, तांबा। तो मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु आपकी क्या थी, तांबा थी। ठीक है। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब इतिहास का जनक, वन लाइनर क्वेश्चन है आपके। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये बहुत ही ये आपके सवाल ये बनते हैं। इससे पहले आपकी थ्योरी थी, और अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है, कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, मध्यपाषाण को। देखिए, पुरापाषाण, मध्यपाषाण। मध्यपाषाण में यानी छोटे छोटे हमारे माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटे 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 आकार के हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए थे मानव ने, इसलिए इसे क्या बोलने लगे, माइक्रोलिथ कहा जाता था मध्यपाषाण को। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था, शिकारी यानी खाना बदोश था। ये आपका पुरापाषाण काल में था, क्योंकि पुरापाषाण काल में क्या काम था, कुछ आता तो था नहीं, सीधा इन्हें क्या करना है, खाना बदोश था, अपना पेट भरना है और बस आराम से पेट भर के सो जाना है। ठीक है। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला, तो सबसे पहले जो चावल का साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। देखिए, आप इस बात को ही समझ के चलिए कि सबसे पहले साक्ष्य जो है वो हमें कोल्डी हवा में मिला था, लेकिन कुछ समय बाद, जब खोज तो चलती रहती, तो कुछ समय बाद हमें एक और नई जगह चावल का साक्ष्य मिला था। वो जगह आपकी लहोरादेह थी। उसमें क्या था, उसमें ये साक्ष्य मिला कि कोल्डी हवा में हमें मिला था कि ये कोल्ड हवा में 6000 ईस्वी पूर्व यहाँ पे चावल हुआ था। लेकिन हमें जब लहोरादेव जगह वो बाद में मिली कि उस जगह पे तो 6000 वो 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में वहाँ पे चावल के साथ चावल हुए थे, इस बात के साथ मिले हैं। तो इस वजह से दोनों आपको क्लियर अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण पत्र कहाँ देखने को मिले, वही गेहूं और जौ यानी मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले, कोल्डी हवा। आग का आविष्कार किसमें हुआ था, आग का आविष्कार किसमें हुआ था, पुरापाषाण काल में। एक ही काम हुआ था, सबसे अच्छा कर लिया था, वो क्या कर लिया था, आग की खोज कर ली थी, अपना भून भून के खाने लगे थे मांस वगैरह। ठीक है। पहिए का आविष्कार किसमें हुआ, पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण में। पहिए ये लाइन जो लिखी हुई थी, मनका तथा गधा की खोज करी थी, कृषि तथा पशुपालन, ये सब किस में आ गए, नवपाषाण काल में आ गए। ठीक है। और सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, सर जॉन लोवाक ने दी थी, सर जॉन लोवाक ने। अब पहिए का आविष्कार होगा। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे,
एमपी में, मध्य प्रदेश में। राक्का टीला किस नवपाषाणिक स्थल पे से संबंधित है? राक्का टीला संगनकल्लू, संगनकल्लू। रावर्स बुरुश फुटते भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए महदहा से। किसको चालकोलिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौहयुग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था कोपेनहेगन संग्रहालय का? थॉमसन, यानी थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा से दम निकल गया, यानी तीन 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 कब्र, 3 मानव कंकाल निकले गए हैं एक ही कब्र से। तो दमदमा यानी काफ़ी ज़्यादा दम निकली है इनमें, 3 लोगों की दम निकली है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? अब्दुल्लागंज, रायसेन। अब्दुल्लागंज, रायसेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये वाला आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? बताइए आपको। संस्कृति। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था कहाँ? मध्यपाषाण में। ठीक है। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है कौन सा? आदमगढ़। ठीक है, वह स्थान कौन सा है आपका? आदमगढ़। पशुपालन के जहाँ से प्रमाण मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में। अब ये प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? लोहरा देव में। क्योंकि लोहरा देव में कब? 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे मिले हैं? कृषि के लोहरा देव से। और किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, इसी तरीके से आपको खान सर के नोट्स से क्योंकि मुझे भी पढ़ना ही रहता है, मैं भी पढ़ता ही हूँ, और इसी के साथ मैं इसी तरीके से मैं भी रिवीजन करता रहूँगा। और अगर आप लोगों के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो जाए तो आप ज़रूर ही वीडियो को देखिए। ठीक है, धन्यवाद।